नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत डिजिटल गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि लाइट को हम लोग खुद देख नहीं सकते, मतलब एक ह्यूमन आई लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लाइट ही एक ऐसा चीज़ है जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट को देखने में हमारे मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि शुरू के दिनों में, मतलब जब लाइट के ऊपर चर्चा शुरू हुआ था, उन दिनों में ऐसा माना जाता था कि लाइट का सिर्फ एक पार्टिकल प्रॉपर्टी ही है, पार्टिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि फोटॉन। ठीक है, लेकिन आज के दिनों में जब साइंस के डेवलपमेंट के बाद ऐसे माना जाते हैं कि लाइट का पार्टिकल प्रॉपर्टी तो है ही, उसके साथ साथ इसका वेव प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, तो पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है और वेव प्रॉपर्टी भी है। और एक और बात, फिजिक्स के लैंग्वेज में लाइट क्या है? फिजिक्स के लैंग्वेज में आप लाइट को एक एनर्जी के एक फॉर्म, मतलब ऊर्जा के एक फॉर्म भी कह सकते हो, जैसे कि आपका लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी भी तो लाइट एनर्जी ही है। तो देखिए, लाइट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म, एनर्जी। अब देखिए, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तब एक ही रीजन के लाइट रे के वजह से हम लोग उसे देख पाते हैं। वो क्या है? वो है आपका विजिबल लाइट। और विजुअल लाइट का जो रेंज है वो है आपका 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का है। अब ऐसा रेंज क्यों है? ये रेंज है व्हाइट लाइट के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर के लाइट्स होते रहते हैं, और कलर अलग होगा तभी जब उसका वेवलेंथ अलग होगा। वेवलेंथ अलग मतलब एनर्जी अलग। देखिए, एनर्जी अलग मतलब वेवलेंथ अलग, और वेवलेंथ अलग मतलब कलर अलग। अब व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर मौजूद है, इसके लिए ही हम लोग ये कहते हैं कि विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ वो एक रेंज के अंदर पड़ता है, वो है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। अब नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर बस एक यूनिट है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब देखिए, व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर के लाइट्स होते हैं। इनमें से सबसे कम जिसका वेवलेंथ है वो है आपका वायलेट, यानी वायलेट का जो वेवलेंथ वो 400 नैनोमीटर के आसपास रहते हैं। और सबसे ज्यादा जिसका है वो है आपका रेड, यानी रेड का जो वेवलेंथ वो 700 के आसपास होते हैं। यहाँ पे एक और बात, वायलेट का जो एनर्जी वो सबसे कम होता है और रेड का जो एनर्जी वो सबसे ज्यादा होता है। इनको छोड़ के बाकी जो 5 कलर यहाँ पे मौजूद हैं उसके एनर्जी और वेवलेंथ इन दोनों के बिटवीन ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विजुअल लाइट के ऊपर, मतलब जिस लाइट यानी कि जिस रे का वेवलेंथ विजुअल लाइट से ज्यादा, विजुअल लाइट से ज्यादा, ठीक है, उसको कहते हैं आपका इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे यानी कि इंफ्रारेड रे का जो वेवलेंथ होगा वो होगा आपका 700 से ज्यादा। और इसके नीचे जो रहता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ विजुअल लाइट से कम होता है, वो होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? इसका वेवलेंथ होता है आपका 400 नैनोमीटर से कम। तो विजुअल लाइट का यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ का जो रीजन है वो किसके अंदर पड़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 400 की 700 ऐसे करके। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा एक विजुअल लाइट का वेवलेंथ होगा। तो ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, मानो कि 500 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, या तो भी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर क्या होगा हमारा? 500।
क्योंकि हमें पता है कि 400 से 700, 400 से 700 ही विजुअल लाइट के अंदर पड़ते हैं, तो 500 इस रेंज के अंदर पड़ते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन होगा 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो विजुअल लाइट के ऊपर जो रहता है वो आपका इंफ्रारेड होगा और नीचे जो रहेगा वो आपका अल्ट्रावायोलेट रे होगा। अब इस लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे सिलेबस के लिए, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि लाइट का स्पीड कितना है। लाइट का स्पीड जो होता है वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा किसी और चीज का वेलोसिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी। इस हिसाब से सूरज से लाइट पृथ्वी पे आने में जो टाइम लगता है वो है आपका 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, और मून से आने में लगता है आपका 1 मिनट 48 सेकेंड। ये दो इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और अब दूसरा क्या होगा, देखो सूरज से जब लाइट पृथ्वी पे आते हैं, इसका ये सूरज और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं रहता, तो यहां से भी एक प्रॉपर्टी हम लोग निकल सकते हैं कि लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, और ये मीडियम पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी लाइट ट्रैवल करते हैं। अब तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। लाइट होता है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स दोनों को अलग से समझते हैं। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, ये समझते हैं। देखिए लाइट रे जब ट्रैवल करते हैं ना, तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, और लाइट का जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन उसके साथ भी परपेंडिकुलर होके वो वाइब्रेट करते हैं। वो कैसे, देखिए लाइट तो आप पता है कि लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए लाइट अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो मानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको भी ये दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो ये दोनों जो है वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे ही है। अब देखो व्हाइट बोर्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे करके अगर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा वो तो इन दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर होगा, तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन डायरेक्शन। तो इसीलिए लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब ट्रांसवर्स क्या, ट्रांसवर्स मतलब देखिए वेव जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसवर्स और दूसरा जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में फर्क क्या है, देखिए ट्रांसवर्स वेव जो है वो जब एक मीडियम के थ्रू गुजरता है तो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसके साथ परपेंडिकुलर। देखिए इस डायरेक्शन में वेव का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मतलब मीडियम पे जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन पे हो रहा है, यानी कि एक ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव है जहां पे पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक ऐसा वेव है जहां पे वेव का ट्रैवलिंग डायरेक्शन और मीडियम पे मौजूद पार्टिकल्स का वाइब्रेशन सेम ही डायरेक्शन पे होगा ऐसे। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल होता है आपका लाइट, और लॉन्गिट्यूडिनल का एक एग्जांपल है वो है आपका साउंड। साउंड में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं जो जिसे हम लोग
देख सकते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में। तो मानो कि आपके हाथ में एक रस्सी है, ठीक है, जिसका एक साइड वॉल के साथ फिक्स्ड हुआ है और ये फ्री जो फेस है, मतलब फ्री एंड जो है वो आपके हाथ में है। अगर ऐसे मतलब यहाँ पे वॉल है और एक रस्सी है, अगर इस एक रस्सी का एक साइड तो वॉल के साथ फिक्स्ड है और दूसरा जो एंड है वो आपके हाथ में है, अगर आप ऐसे करके ऊपर नीचे करोगे रस्सी को ऐसे करके, तो क्या होगा, यहाँ पे रस्सी का जो मोशन वो ऐसा हो जाएगा। ये अपने कभी ना कभी देखा ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक वेव का फॉर्म ले लिया, लेकिन यहाँ पे रस्सी के ऊपर हर एक जो पॉइंट है उसका वाइब्रेशन क्या होगा, यहाँ पे रस्सी के ये वाला पॉइंट कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए वेव तो ऐसे करके, मतलब आपको लगेगा कि वेव जो है वो आपके हाथ से शुरू होके दीवार की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है रस्सी का हर एक पॉइंट का वो ऊपर नीचे मतलब परपेंडिकुलर। तो रस्सी का जो वाइब्रेशन ऐसे जो यहाँ पे जो वेव का जेनरेशन हो रहा है वो है आपका एक ट्रांसवर्स वेव। अब आप मानो कि आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब इस स्प्रिंग को आपने एक बार स्ट्रेच किया या तो फिर एक बार कंप्रेस किया करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, अगर कंप्रेस करके आपने छोड़ दिया तो छोड़ने के साथ साथ ही इसका लेंथ ऐसे बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर लेंथ घट जाएगा। तो लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे करके आपको लगेगा कि ये एक वेव का मतलब एक वेव जनरेट हो गया, और वेव क्या होगा, वो आपके साइड से इस साइड की ओर ट्रैवल करेगा। ऐसे जब ट्रैवल कर रहा है तब उस टाइम आप देखिए कि स्प्रिंग के ऊपर जो हर एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसे करके जो हर एक पॉइंट है उसका भी वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो कभी लग रहा है कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे होता रहेगा। तो यहाँ पे जो एक वेव का जनरेशन हो रहा है वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि बताओ कि रस्सी में जो वेव का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल होगा, और स्प्रिंग में जो वेव का जनरेशन होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है कि ट्रांसवर्स होते हैं। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है। अब आगे क्या है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब पांचवा जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, वो क्या है कि लाइट का, अभी मैंने वेवलेंथ पढ़ा रहा था, तो लाइट का जो वेवलेंथ और वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज विथ मीडियम, और फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज विथ मीडियम। तो देखिए लाइट का जो वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है वो मीडियम के साथ साथ चेंज होता जाएगा, मतलब मीडियम चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा और वेवलेंथ भी चेंज होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो मीडियम के साथ साथ चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ अगर लाइट एक मीडियम से गुजर रहा था और लाइट किसी और मीडियम में एंट्री हुआ, तो बताओ इनमें से किसका चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया जाएगा कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, या तो फिर कुछ किसी और टर्म मतलब ऑप्शन में दे देगा, या तो फिर ऐसे कर देगा कि नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि किसका चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि लाइट का जो वेलोसिटी यहाँ पे मैंने लिखा था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी है ये वैक्यूम वाला वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम है और ये वैक्यूम का वेलोसिटी है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, वैक्यूम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो ही सबसे मैक्सिमम होते हैं। अगर वो किसी मीडियम के अंदर घुस जाए तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही वैक्यूम में जितना था उससे कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, दोनों अलग अलग मीडियम है, तो ऐसा हो सकता है कि मीडियम 1 में लाइट का वेलोसिटी मीडियम 2 से ज्यादा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मीडियम 2 में लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम से ज्यादा हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो मीडियम को अब तुम कंपेयर करोगे तो ऐसा हो सकता है कि एक का वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा, लेकिन कभी भी वैक्यूम से ज्यादा नहीं। और जो फ्रीक्वेंसी जो है वो वैक्यूम में भी जितना होगा
हर एक मीडियम पे भी सेम ही होते रहे। अब इस चैप्टर में जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमें जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पहले देखिए, ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके में बांट सकते हैं, एक जिसका खुद का लाइट हो और दूसरा जिसका खुद का लाइट नहीं हो। तो जिसका खुद का लाइट हो उसे हम कहते हैं कि आपका ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है, यानी कि प्रदीप्त वस्तु। तो किसका खुद का लाइट होगा, वो आपका सन हो सकते हैं, या फिर कई और स्टार्स भी हो सकते हैं, या फिर बल्ब, ट्यूबलाइट, मतलब जिसका खुद का लाइट हो, जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, उसे कहते हैं ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि प्रदीप्त वस्तु। और दूसरा क्या है, जिसका खुद का लाइट नहीं होते, मतलब खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं, उसे कहते हैं आपका नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अर्थ, मून, या फिर कोई और प्लैनेट, ये आपका व्हाइट बोर्ड, मतलब ऐसे कुछ भी चीज जिसका खुद का लाइट ना हो, जो खुद से लाइट एमिट ना करता हो, उसे हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि अप्रदीप्त वस्तु। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को छोड़ के ऑब्जेक्ट को हम, मतलब जो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। वो क्या है, एक हो सकता है कि लाइट को पूरा का पूरा आर पार जाने दे रहा है, दूसरा क्या हो सकता है कि लाइट को थोड़ा जाने दे रहा है, थोड़ा नहीं जाने दे रहे हैं, और तीसरा क्या है, लाइट को बिल्कुल ही जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तीन तरीके में बांट सकते हैं। वो है आपका ट्रांसपेरेंट, पहले आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब जो लाइट को पूरा का पूरा आर पार जाने देगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक, जो लाइट को पूरा ही जाने दे रहा है आर पार। तो ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लाइट रे इस साइड से आया, मान लो कि यहां पे 4 लाइट रे आकर गिरा, तो क्या होगा, यहां पे ये पूरा का पूरा ही आर पार जाने देगा, मतलब ऑपोजिट साइड में भी 4 लाइट रे पास हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शक। जैसे कि एक ग्लास स्लैब, या तो फिर वाटर, या तो फिर कुछ भी जो लाइट को आर पार जाने दे रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये दिखा सकते हैं, देखिए ये मोबाइल का जो फ्लैश लाइट, इसका जो इंटेंसिटी जितना है, आप लोग जैसे देख पा सकते हैं, इसे अगर हम इस बोतल के थ्रू जाने देंगे तो क्या होगा, लाइट का जो इंटेंसिटी वो पूरा का पूरा ही आर पार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर बॉटल जो है वो आपका हो गया एक ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल। अब दूसरा क्या है, वो है आपका ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट यहां पे क्या होगा, यहां पे मानो कि एक ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लू लाइन, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इधर से सेम तरीके से 4 लाइट आकर गिरा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ पार्ट को आर पार जाने देगा। तो मानो कि यहां पे 3 रे आर पार चला गया, तो इस जो यहां पे जो बॉडी है, इसे हम कहते हैं कि ट्रांसलूसेंट, यानी कि अर्ध पारदर्शक। तो ये ऐसा नहीं कि आधा ही जाने देगा, आधा नहीं, आधा से ज्यादा हो सकते हैं और आधा से कम भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो सकता। अगर पूरा ही आर पार जाने देगा तो ये ट्रांसलूसेंट नहीं रहेगा, तब तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो ट्रांसलूसेंट मतलब कुछ पार्ट ये आर पार जाने देगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है आपका ऑयल्ड पेपर, ऑयल्ड पेपर। इसे भी एक बार एग्जाम्पल के तौर समझाते हैं। देखिए ये आपका लाइट की इंटेंसिटी आप देख पा रहे हैं, और इसके सामने मैं ये पेपर रख देता हूं, तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गया ना। तो ऐसा लग रहा है कि लाइट को पूरा, मतलब पास तो हो रहा है लाइट, लेकिन पूरा नहीं पास हो रहा है, थोड़ा बहुत पास हो रहा है और थोड़ा बहुत नहीं पास हो रहा है। तो ये पेपर जो है वो हो सकते हैं, वो है आपका ट्रांसलूसेंट बॉडी, यानी कि अर्ध पारदर्शक। अब आगे क्या है, आगे एक ऐसा बॉडी है जो लाइट का कुछ भी पार्ट को आगे नहीं जाने दे रहा है। यहां पे 4 लाइट आकर गिरा, तो कुछ भी इसके आगे नहीं आ सकता। तो इसे कहते हैं कि ओपेक,
यानी कि अपारदर्शक। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रिफ्लेक्टर, कोई भी रिफ्लेक्टर, जैसे कि एक बुक भी हो सकता है, वॉल भी हो सकते हैं, ये व्हाइट बोर्ड भी हो सकते हैं। देखिए लाइट रे आ रहा था, अब हमने क्या किया, इसके सामने ये किताब को रख दिया, तो अब आप तो लाइट रे को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये जो किताब है वो आपका बन गया ओपेक बॉडी का एक एग्जाम्पल।